दिल्ली का एक ऐसा थाना जहां पीड़ित को ही आरोपी की तरह पीटा गया और लूटपाट की गई। दोनों पीड़ित सीनियर सिटीजन हैं। कार्रवाई करने से बच रहे हैं पुलिस अधिकारी। विद यू फॉर यू ऑलवेज। कभी यह आदर्श वाक्य दिल्ली पुलिस का प्रतीक हुआ करता था। समय बदला और अब दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति सेवा न्याय हो गया। पुलिस के पहले आदर्श वाक्य तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे लिए पर भी कुछ पुलिसकर्मी अपनी हरकतों के कारण पुलिस विभाग के लिए शर्मिंदा होने का कारण बने हैं और अब शांति सेवा न्याय जैसा आदर्श वाक्य को भी मुट्ठी भर पुलिस अधिकारी शर्मिंदा करने में लगे हुए हैं। जहां एक और पुलिस विभाग के मुखिया ने दिल्ली के विभिन्न थानों की कमान काबिल और बेदाग छवि के अधिकारियों को सौंपी थी, लेकिन कुछ ऐसे ही काबिल ऑफिसर थाने में आम लोगों और सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसा बर्ताव करने में लगे हुए हैं जिससे पुलिस विभाग के मुखिया और पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। काफी शिकायतों के बाद भी ऐसे मुट्ठी भर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही एक वाकया मॉडल टाउन थाने इलाके के डेराबल नगर के रहने वाले व्यवसायी 63 वर्षीय प्रवीण कुमार के साथ 21 मई को घटा, जब वह अपने बड़े भाई के साथ कार में अपने घर जा रहे थे। जाम होने के कारण एक फॉर्च्यूनर कार उनसे आगे निकलने के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उस कार में सवार 5 युवकों ने उनसे बहस की। जब उन्होंने जाम के कारण आगे बढ़ने में अपनी असमर्थता जताई तो उन युवकों ने दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटा। इस पर उन्होंने पुलिस कॉल की और पुलिस ने मौके पर आकर दोनों पक्षों को थाने ले गई। वहां ले जाकर उनको बिठा दिया और मारपीट करने वाले लड़कों के साथ बात करने लगे। पीड़ित प्रवीण कुमार ने कहा कि आप हमारी एफआईआर लिखिए, तो उनको टालते रहे। जिसके बाद रात में एसएचओ साहब आए और आईओ ने उनको सारा वाकया बताया। जिसके बाद एसएचओ ने उनसे मामले में समझौता करने का दबाव बनाया। जब पीड़ित ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया तो एसएचओ ललित अहलावत ने 63 वर्षीय प्रवीण कुमार, उसके 66 वर्षीय भाई और उसके भांजे को बुरी तरह पीटा। वह तीनों चिल्लाते रहे और पूछते रहे कि हमारा कसूर क्या है जो आप हमें मार रहे हैं, लेकिन एसएचओ साहब तब भी शांत नहीं हुए और तीनों को रात में कई बार बेरहमी से पीटा गया। सुबह के करीब एसएचओ अहलावत ने उन दोनों भाइयों और भांजे जेब में रखे 40,000 रुपए, कुछ जरूरी कागजात तथा फोन छीन लिए और उनको डरा धमकाकर सादे कागज पर साइन करवा लिया। एक कागज पर लिखवा लिया कि हम उन लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। भय के साए में उन्होंने लिखकर दे दिया और जब वे अपने रुपए और सामान मांगने लगे तो एसएचओ ने उनको पीटने की धमकी देकर उन्हें सुबह के करीब थाने से भगा दिया। इसी दौरान एक एसीपी गरिमा तिवारी भी पहुंची तो पीड़ित ने उनको सारी बात बताई। जिसके बाद एसीपी गरिमा तिवारी ने एसएचओ से बात की और जाते जाते बोल गई कि इनको सबको हवालात में बंद कर दो। एसएचओ अहलावत ने पीड़ित प्रवीण कुमार को धमकाया कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत की तो उनको और उसके पूरे परिवार को पूरी जिंदगी जेल में सड़ा देगा। जिसके बाद पीड़ित इलाके के डीसीपी जितेंद्र मीना से भी मिले, जिन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। इसके बाद जब एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से मिले। उन्होंने भी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित कमिश्नर से भी मिलने पहुंचे, जहां उनको मिलने नहीं दिया गया और कंप्लेंट देकर भगा दिया गया। अब पीड़ित मानव अधिकार आयोग पहुंचा और अपनी शिकायत दी, जिस पर मानव अधिकार आयोग ने पड़ोसी जिले आउटर नॉर्थ के डीसीपी रवि कुमार सिंह को इस मामले की न्यूट्रल जांच के आदेश दिए। पीड़ित आज भी न्याय की आस में पुलिस विभाग के अधिकारियों की ओर देख रहा है, लेकिन उसको नहीं लगता कि पुलिस अपने ही महकमे के अधिकारी के खिलाफ कोई सार्थक एक्शन ले पाएगी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मेरी एज 63 साल है और मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं डेरावाल नगर में रहता हूँ। 21 मई की रात्रि को मैं 9:30 के बीच में अपने घर अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था। मेरे बड़े भाई जो 65 साल के हैं उनके साथ में, तो बीच में कुछ लोग 6-7 लोग एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आगे हमारे खड़े थे। तो रास्ते में ट्रैफिक जाम था। पहले निकलने के आफत में उन लोगों ने हमें उतार के मारना पीटना चालू कर दिया और मार पीट के हमारे को वहाँ घटना स्थल से अपनी गाड़ी से भाग गए। उसके बाद में हमने 100 नंबर पे कॉल करके पीसीआर को बुलाया। पीसीआर वालों ने लोकल थाने से पुलिस को बुलाया। लोकल थाने की पुलिस ने अगल बगल के मकानों से वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज लेने को कहा। उस सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों की मारती पीटती वीडियो कंप्लीट नज़र आ रही है और उनका गाड़ी नंबर भी उसके अंदर पता चल गया। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि उस फुटेज को देखने के बाद आप थाने में आके अपनी एफआईआर लिखाइए। इस बीच में हम थाने में जब गए तो हमारे को एफआईआर लिखाने में 1 घंटा तो पहले उन्होंने परेशान करते रहे। उसके बीच में जब दोबारा हमने उनको कहा तो बोले पहले आप अपनी एमएलसी करा के आइएगा, तब हम आपकी एफआईआर काटेंगे। हम एमएलसी कराने चले गए। एमएलसी करा के जब लौटे तब रात के 1:10 हो रहे थे। तब उसके बाद उनसे कहा कि अब रात को इतना समय हो गया है, अब आप क्या देरी कर रहे हैं, हमारे को एफआईआर दो और अपनी कानूनी कार्रवाई करो। तब उन्होंने 1.5-2 घंटे हमारे को हरास करना चालू कर दिया और एफआईआर नहीं काटी उन लोगों के प्रति। इस बीच में
हम पुलिस को लगातार फ़ोन करते रहे सारे हेल्पलाइन पे, जिसके हम पे सारे रिकॉर्ड है, जिसके हम आरटीआई में भी सारे रिकॉर्ड ले चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बावजूद ये लोग हमें टालते रहे एफआईआर करने में। फिर उन फ़ोन कॉलों से परेशान होकर हमारी शिकायत से 2:45-3 बजे एसएचओ ललित अहलावत अपने कमरे से बाहर निकला और मेरे को और मेरे भाई को और मेरे भाई के बेटे को घूंसों से मार पिटाई डायरेक्ट चालू कर दी। कोई बातचीत नहीं करी, कुछ पूछा नहीं, और बोला किसको एफआईआर कटानी है उसको मैं बताता हूँ। और हमारी जेब से करीब तीनों की जेब में 40,000 रुपये के लगभग थे, वो उसने छीन लिए, और कोई ज़रूरी कागजात थे वो सारे छीन लिए, जो कि हमें नहीं लौटाए। हमारे फ़ोन निकाल के जेबों से जब्त कर लिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए, और हमारे को बोला, इन अपने एसआई वगैरह को बोला कि इनको थाने में उठा के बंद कर दो, और हमें पूरी रात उठा के वहाँ पे लॉकअप के अंदर लॉकअप के बाहर बैठा के बंद कर दिया, और हमसे रात को कोरे कागजों पे साइन कराते रहे कई दफ़े। और उसके बाद में बड़ी हील उज्जत करके, बड़े हाथ पैर जोड़ के सवेरे 8:30 बजे हमको छोड़ा। इस बीच में हमने 3 बजे एक पुलिस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी थी कि थानेदार खुद हमारे को मार पीट रहा है अपने हाथों से। वो क्लिप आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। और इस फ़ोन के उपरांत सुबेरे 4 बजे के लगभग एसीपी गरिमा तिवारी थाने में आई। उसने एसएचओ से पूछा कौन कंप्लेंट कर रहा था, कौन मारने पीटने की कंप्लेंट कर रहा था। तो एसएचओ मेरे को बाहर कंपाउंड में लेके आया, उन 3 में से एक जने को लेके आया। तो एसीपी गरिमा तिवारी मेरे से पूछने लगी कि आपको मारा गया है, आप बताओ सही सही, नहीं तो जिसने कंप्लेंट करी है वो भी उसके घर जाके उसको बंद कर देंगे। उसके उपरांत मैंने उनको बताया ये एसएचओ सामने खड़े हैं, इन्होंने बहुत बुरी तरह हमारे को मारा है, और हमारे को क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा, हमारे चेहरे पे सूजन के और इसके निशान हैं। जब उसने ये बात सुनी तो वो ये कह के गई वहाँ पर कि इनको उठा के लॉकअप में बंद कर दो, इनको सबको। किनको बंद कर दो लॉकअप? हमको। अच्छा, फिर आप बंद कर दिया या जाने दिया क्या? उन्होंने हमारे को बंद कर दिया। सुबेरे 8:30 बजे छोड़ा, जब हमसे ये ब्लैंक कागजों पे साइन करा लिए कि, और कहा कि आपको इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी है जिन्होंने आपको मारा था। आप इलाके डीसीपी से मिले इस मामले उसी दिन उसके अगले दिन हम 22 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, सुबेरे छूटे। हम उसी दिन 23 तारीख को सुबेरे इलाके के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी को लेके उनके पास सुबेरे 12 साढ़े 12 बजे के लगभग उनसे मिलने गए। उनको हमने सारा इंसिडेंट और शिकायत बताई एसएचओ की पूरी। तो उसके बाद उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बस हमें सिंपल से कहा कि कंप्लेंट अपनी दे दो। हमने कहा अपनी कंप्लेंट हम एसएचओ के खिलाफ़ आपको दे के आए हैं, उसके बाद ऊपर आए हैं आपके ऑफिस में। अशोक बिहार के डीसीपी जो है, हाँ, अशोक बिहार के डीसीपी साहब गए थे आप? हाँ, वहाँ पे गए थे अखिलेश पति त्रिपाठी एमएलए के साथ अपनी शिकायत करने के लिए एसएचओ के खिलाफ। डीसीपी ने क्या आश्वासन दिया? अच्छा, आप उस दिन आप बताएं कि गाड़ी से जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे और कैसे? हम गाड़ी से कैंप साइट से आ रहे थे, अपने घर डेरावाल नगर की में ही थे, वहीं अपने घर हमारा 400-500 मीटर दूर रह गया था, वहीं जा रहे थे। आपने एसएचओ मोड़टा में नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस मोबाइल को हमारे को सुबेरे जब 8:30 बजे थाने से गया है, हमारे मोबाइल को तब तक उसने जब्त करके रखा अपने पास, और हमारे सारे पैसे जो रखे वो कोई भी नहीं लौटाए। लगभग तीनों की जेब में 40,000 रुपये थे। क्या इस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज थाने में लगे हुए फुटेज? हमने उस सीसीटीवी फुटेज के लिए 25 या 26 तारीख को ही आरटीआई में एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसका अभी तक हमारे को आज 1 महीना होने को आ गया, अभी तक हमें वो फुटेज की कॉपी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने, लेकिन आरटीआई की सर्टिफिकेट कॉपी हमारे पे, जो हमने आपको ये इंसिडेंट सुनाया है, वो आप लोगों को उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दी है, जो पीसीआर से हमको आ चुकी है कि हमने क्या शिकायत करी थी 3 बजे। वो हमने दिल्ली पुलिस जो है कि कहती है कि हम अपने नागरिकों की पूरा सुरक्षा को, कोई आपस में कोई ना पुरानी ना प्रेजेंट जानकारी है। पुलिस ने आपके साथ क्यों ऐसा किया, थोड़ा वो जानना चाहिए। वो तो रोड रेज में सिर्फ उतर के कि हमारे को गाड़ी पहले निकालने दो, तुम अपनी गाड़ी मत निकालो, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर उतर के मारा है। उसके लिए पूरी वीडियो आप लोगों को समर्पित कर दी जाएगी, जिसमें साफ नज़र आ रहा है। गाड़ी आगे पीछे की वजह से बस सिर्फ इतने पे 6-7 लोगों ने निकल के एक साथ, हम दोनों को सब वो लोग नशे में चूर थे, और उठा के हमारे को मारना पीटना चालू कर दिया। थाने में आप लोग पहले गए थे, वो लोग पहले गए थे? थाने में वो तो कभी गए नहीं, हमने ही पीसीआर कराई, हम ही थाने में गए। उनको तो बुलाया गया है, जब उनको
सीसीटीवी फुटेज में स्ट्रीट की में निकल के आ गया। वो तो उस घटना के बाद भाग गए थे हमें मार पीट के। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप लोगों को एसएचओ ने ही मारा पीटा? हमारे को एसएचओ ने अलग से मारा पीटा। आपको ही क्यों मारा? क्या आप किसी पार्टी वगैरह से तो नहीं जुड़े कभी, कुछ इस तरीके से कोई नाम लिया गया हो? यही तो आश्चर्य है कि हमारे थानों में इस तरीके से गुंडागर्दी होगी। सीनियर सिटीजन कंप्लेनेंट जाएगा तो कौन कंप्लेनेंट जाएगा अपनी शिकायत करने? उसे पता है पहले गुंडे मारेंगे, फिर थाने में एसएचओ मारेगा, तो फिर तो गुंडा राज ही हो गया, वो गुंडों का ही थाना हो गया। माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि आप पुलिस के जो में गलत एलिमेंट हैं, इस तरीके के गंदे तत्व हैं, वो पुलिस से बाहर निकाले जाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, न्याय संगत, और जिससे कि नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सर, अंतिम सवाल जो कहते हैं दिल्ली पुलिस का टैगलाइन है, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, क्या लगता है कि वाकई ही दिल की पुलिस है या गलत? अब इस इंसिडेंट के बाद तो आप लोग ही जज करेंगे तो बेटर होगा, इसके बाद में जो भी चीज़ है। और अभी तक उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज हमने मांगी हुई है, हमें उसमें भी डाउट है कि वो उसमें कोई टेम्परिंग करेंगे या हमें सही देंगे। 1 महीना तो हो गया है, दी नहीं है, और वो लोग सब अपनी सीसीटीवी फुटेज हमें पता है अपनी निकाल चुके हैं और कर चुके हैं। अब क्या होगा आने पे ही पता चलेगा, देते भी हैं कि नहीं देते हैं। हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है जभी से। हाँ, पीसीआर वालों ने हमें आरटीआई की, हमें सारी एप्लीकेशन की, ये जो आपको क्लिप सुनाई है इसकी भी कॉपी दे दी है, और जो हमने कंप्लेंटें करी थी उनकी भी सारी कॉपी दे दी है हमारे को, और वो हमने आप लोगों को भी कॉपी प्रोवाइड करा दी है। ठीक है। क्या आपको ये पता चल पाया कि फॉर्चून वाले कौन थे? वो जो 5 लोग थे जिन्होंने आपकी पिटाई की, क्या उस गाड़ी का नंबर या उसके मालिक का पता? गाड़ी से पता चल पाया कौन थे? उसका गाड़ी का नंबर हमने बाकायदा अपनी कंप्लेंट में नोट करके ही दिया था। वीडियो फुटेज में उसका नंबर आ गया था। उस गाड़ी वाले का नंबर ज्ञात होने और उन लोगों से संपर्क करने के बाद ही पुलिस का रवैया ये बदला है। मारपीट के ऊपर, उन लोगों की इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी उन्होंने मारा है हमारे को। उनसे रिश्वत ली या उनका ऊपर कोई दबाव था जिस भी तरीके का, तभी उन्होंने मारपीट हमारे साथ एसएचओ ने करी है पर्सनली थाने के अंदर। और बाकी सारे लोग अधिकारी सब तमाशा देख रहे थे और हमें डरा धमका रहे थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।